हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? हाउ आर यू? आज हम साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें। केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। इसका मीनिंग होता है कि यह ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनेंगे और उसके गुणधर्म भी कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। मतलब आप इसे समझ सकते हो कि जैसे कि आपने एक सब्सटेंसेस है, उसके अंदर हम 2 से 3 या 3 से ज़्यादा भी सब्सटेंसेस उसके बन सकेंगे। अब यहाँ पर आपको देखो, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, मैग्नेटिज्म, फिल्टरेशन, कन्फिगरेशन, डिस्टिलेशन और एवेपोरेशन। तो इसका मीनिंग होता है कि कोई भी फिजिकल मेथड के द्वारा रिवर्स नहीं कर सकते। जो नया सब्सटेंस बना है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो बन गया है तो उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। वो फिज़िकल के मेथड के द्वारा इसमें कोई भी चेंजेस हो सकता नहीं है। जैसे कि हम बोले मैग्नेटिज्म मीन्स मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आकर्षित करना। जैसे कि आप जानते हो कि मैग्नेटिज्म से लोहे की जितनी भी चीज़ें रहती हैं तो हम उसको आकर्षित कर सकते हैं। फिल्टरेशन का मतलब होता है अलग करना। मतलब आपके पास कोई 2 सब्सटेंसेस मिश्रित हो गए हैं तो उसको अगर आपको अलग करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टरेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब है उसकी स्थिति चेंज करना। मतलब वो अभी जो भी स्थिति में है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। डिस्टिलेशन का मतलब होता है बॉइलिंग करना, कंडेंशन करना। और एवेपोरेशन का मतलब होता है भेज होना। मतलब कि जैसे कि हम अभी मानसून की सीज़न चल रही है तो मानसून की सीज़न में एक्चुअली भेज रहता ही रहता है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं तो आप देखो, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवैल्यूएशन ऑफ गैस। मतलब इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और ये जो गैस है तो उसमें से अलग प्रकार की गैस, मतलब डिफरेंट गैस का उत्पन्न हो सकती है। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। मतलब हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन क्या काम कर रहा है तो वो हमें देखना है। तो उसके लिए है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब कि जैसे आपका खुराक, जो भी आप खाना खाते हो तो उसका पाचित होना, तो वो डाइजेशन ऑफ फूड में आएगा। अब जैसे कि रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, तो जो सांस लेना है वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना, वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। फॉर्मेशन ऑफ कट मतलब दही का बनना, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि दूध में से हम लोग क्या करते हैं, दही जमाते हैं, तो वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दही में उसका रूपांतरित हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखो रिएक्टेंट्स, उसका मीनिंग है रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन है टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मीनिंग होता है कि केमिकल रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो पार्ट लेते हैं।
ठीक है। और अब आता है प्रोडक्ट्स। द substances which are formed in a chemical reaction। तो इसका मीनिंग होता है कि जो भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, तो वो उसके प्रोडक्ट्स के द्वारा ही बनते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है, तो हम वो दिखेंगे। एग्ज़ाम्पल है आपका व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न in air, gives us magnesium ऑक्साइड। अब इसका मीनिंग है कि जो भी मैग्नीशियम रिबन है उसे हम एयर में बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के साथ ऑक्सीजन जो है वो दोनों सब्सटेंसेस मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहे हैं। जब मैग्नीशियम को हवा में बर्न किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल ही जाता है, ऑक्सीजन के कारण से ही वो बर्न हो सकता है। तो उसी से कारण ऑक्सीजन उसमें रूपांतरित हो सकता है, उसमें ट्रांसफ़र होता है, और उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन सकता है। अब आगे है केमिकल इक्वेशन। तो जो देखो, अ केमिकल इक्वेशन can be represented by chemical equation यहाँ पर आपका आएगा रिएक्शन। Chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state। ओके, अब देखो इसका जो मीनिंग है, जो कि जो भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब जो भी सब्सटेंस है, उसको सिंबल के साथ ही बताया जाता है। कब? जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं या केमिकल इक्वेशन के द्वारा उसको बता रहे हो, तो आपको सिंबल के साथ ही उसको बताना पड़ेगा। उसके अलग अलग प्रकार के सिंबल हैं और हम वो बोर्ड पर मैं अब बता रही हूँ। उसके सिंबल जो हैं फिज़िकल स्टेट के, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फिज़िकल स्टेट के जो सिंबल हैं, तो उसमें फर्स्ट आता है आपका सॉलिड, जिसको हम बोलेंगे घन। दूसरा आता है आपका लिक्विड, जो बोलते हैं अपन पानी के रूप में होता है। तीसरा आता है गैस, और चौथा आता है एक्वस। ठीक है, तो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बताना है तो आप इन जितने भी फिज़िकल स्टेट है उसके द्वारा आप उसको बता सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखो मैंने मैग्नीशियम का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस O2 और आपको मिलता है MgO2, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से मिश्रित हो चुका है, इसी कारण से हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, एक्वेस सॉल्यूशन किसे बोलेंगे हम, तो एक्वेस सॉल्यूशन इसका मीनिंग होता है इट इज़ अ सॉल्यूशन in which it is a solution in which solvent in water। ठीक है, मतलब एक्वेस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है कि जो वाटर में सॉल्वेंट हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये था आपका आज का जो केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें हमने केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ है, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, और आगे मतलब केमिकल रिएक्शन के कारण कौन से चेंजेस होते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।